बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका नाम होगा इस्लामी वीडियो। और ये इस्लामी वीडियो ऐसे समझ लें कि मैं मुल्क के कुछ हालात और अपने जो रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में इख्तलाफात होते जा रहे हैं, यानी कि मेरे में नहीं बल्कि सब में ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है, हमारे मुल्क के हालात क्यों ख़राब हुए हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे हुक्मरान हैं इसके ज़िम्मेदार। तो इसके ज़िम्मेदार हुक्मरान नहीं मैं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने कुरान पाक को छोड़ रखा है। कुरान पाक को छोड़ रखा है तो हमारे ये हालात हो चुके हैं। क्योंकि जो कुछ हम कुरान के साथ कर रहे हैं कि वो हम घरों में रखा हुआ है कुरान को, और धूड़ें पड़ी हुई हैं उनके ऊपर, और हम उसको पढ़ते नहीं हैं। हमारा अमल बिल्कुल ज़ीरो है। अगर कुरान के ऊपर हमारे अमल अदालतें कर रही होती या थानों में अगर कुरान के ज़रिए ही इसके ऊपर को कानून नाफज हुए होते, और घरों के अंदर कुरान के कानून नाफज होते, गली बाज़ारों में कानून नाफज हुए होता, दुकानदार कुरान के ऊपर अमल करके चल रहे होते, तो आज ये हालात ना होते। हमारे हालात बद से बदतर होते जाएंगे, ये देख लेना। एक वक्त आएगा कि हम लोग आपस में भी गुत्थम गुत्था होंगे और एक खाना जंगी जिस तरह से कहते हैं, एक दूसरे से लड़ने तक की नौबत आ जाएगी। तो इस वक्त हो चुका है कि हालात इतने हो चुके हैं कि यानी कि हालात ख़राब हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं और गुर्बत नीचे से नीचे जा रही है, लोग इस वक्त भूखे मर रहे हैं। और ये जो जिस किस्म के मुल्क के कंडीशन बन चुकी है कि जो हमारे से पीछे ममालिक थे वो आगे निकल गए हैं। जिस तरह इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, ये बहुत आगे निकल चुके हैं और हम लोग पीछे हैं। उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने कुरान पाक को छोड़ दिया, उसकी तालीम को छोड़ दिया। मोहब्बत तो है कुरान से, लेकिन ऊपर ऊपर से हम करते हैं, अमल नहीं है। हमारा अमल बिल्कुल ज़ीरो है। हमारे मुल्क के अंदर जिसका दाव लगता है वो उसको पकड़ रहा है, यानी कि कमा रहा है वो, और गरीब को गरीब तर्क किया जा रहा है। हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, रोज़गार के वो भी इस तरह से कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों में जो मालकान है वो पूरी की पूरी मजदूरियाँ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से गरीब तबका जो है वो भी पिस रहा है। तो इसकी वजह यही है कि हम लोगों में कुरान पाक की तालीम नहीं है, उसका डर और खौफ ख़त्म हो चुका है, अल्लाह का खौफ ख़त्म हो चुका है कि काश हम कुरान पाक को पढ़ते, गौर करते, तो हमें पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। यही हम अगर कुरान का अमल देखें तो वो गैर ममालिक में देखते हैं, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, या यूरोप के जितने भी ममालिक में, कितने के ममालिक ना, वहाँ पे हम अगर मुझे कोई वीज़ा मिल जाए तो मैं छाले मारता हुआ उस मुल्क में जाऊँ कि यार मैं उस मुल्क का वीज़ा मुझे मिल गया है। हालांकि वो काफिर लोग हैं, तो मुझे उधर का वीज़ा मिल जाए तो मैं भागा हुआ जाता हूँ उधर। तो मैं पाकिस्तान से नफ़रत करता हूँ। क्यों? कि मुझे यहाँ पर वो सहूलतें नहीं मिल रही। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं बरतानिया जा रहा हूँ, मैं फ़लाने मुल्क में जा रहा हूँ। यहाँ से इस वक्त 8 लाख से लेके 10 लाख तक लोग जो है पाकिस्तान छोड़ चुके हैं लोग। उसकी वजह यह है कि गुर्बत की वजह से यहाँ कुछ नहीं रखा। तो उसकी वजह यह है कि हम अपने मुल्क को हालात क्यों नहीं सही कर सकते? उसकी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ रखा है। कुरान का कानून नहीं है यहाँ पे हमारे। तो कुरान का काश कानून हो तो हम उस कानून को नाफिज करें। उसके अंदर गरीबों को भी मरायात मिलती हैं कुरान के नाफिज से। और हम लोगों ने देखो उन लोगों ने कुरान के ऊपर अमल करके वो सूअर का गोश्त खाते हैं, हराम खाते हैं वो, ठीक है, हराम खाते हैं, यानी कि सूअर का गोश्त खा के और वो हलाल के काम कर रहे हैं, और हम हलाल का गोश्त खा के हराम के काम कर रहे हैं। हर बंदा झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और दुकानदार, वो दूध दही वाला है या वो गोश्त वाला है या कोई परचून वाला है या कोई रेडी वाला है, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे ये कहने का मकसद ये है कि हम अगर कुरान को फॉलो करें, कुरान को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ें। हम, मेरी ज़बान अरबी नहीं है, मैं अरबी को नहीं समझ सकता, तो मुझे चाहिए कि मैं उर्दू में तो कम से कम पढ़ूं, तो मुझे पता तो लगे कि अल्लाह का कानून क्या कह रहा है। तो जब मुझे अरबी में पढ़ना ही नहीं और उर्दू में पढ़ना ही नहीं है, अरबी को मैंने रटा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अरबी तो मेरी ज़बान है ही नहीं, तो मैं तो इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ। तो सवाब की वजह से मेरे ही अपना नज़रिया है कि मुझे लोगों का नहीं पता कि लोगों का क्या नज़रिया होगा, लेकिन मेरा अपना नज़रिया यह है कि कुरान को पढ़ना सवाब नहीं है, बल्कि कुरान को पढ़ के अमल करना उसके ऊपर फिर सवाब है। निरा पढ़ लिया और अरबी में तो हम समझ लिया कि ये सवाब हो गया, तो मैं कि ये सवाब ज़ीरो है बिल्कुल। कोई फौत हो गया तो कुरान को खोल के बैठ गए, कोई कुल हो गए तो उधर वहाँ पर कुरान को खोल के बैठ गए, या कोई बच्ची कोई शादी है तो उसको कुरान को उसके ऊपर, सर के ऊपर रख के उसको भेजा जा रहा है
کہ اس سے برکت نازل ہوگی، حالانکہ وہ سال 1.5 साल के बाद उसको तलाक भी हो जाती है, तो क्या कुरान का कसूर है? तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में फहाशी भी बहुत ज़्यादा है। मैं टिकटॉक भी देख रहा हूँ, स्नैक वीडियो भी देख रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत सी फहाशी हो रही हैं। बाप बेटी को नचा कर कमा रहा है, बहन भाई नाच रहे हैं आपस में। तो हमारे मुल्क में क्या ये बरकतें नाजिल होंगी इस तरह से? तो मुझे तो अफसोस होता है इन ऐसे प्रोग्राम देख के भी। जब मैं भी टिकटॉक स्नैक वीडियो, मैं भी उसके ऊपर मेरी भी वीडियो चल रही हैं, लेकिन जब ऐसी वीडियो आती तो मैं फ़ौरन उसको ऊपर कर देता हूँ, मैं नहीं उसको देखता कभी भी। और मुझे गुस्सा आता है ऐसे माँ बाप पे कि जो अपनी बेटियों को नचाते हैं और वो इस तरह से धंधा कर रहे हैं। तो मुझे अफसोस है कि ऐसी बच्चियों को काश वो कुरान की तालीम दिलाएं, साइंस की तालीम दिलाएं, किसी टेक्नोलॉजी की तालीम दिलाएं, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाएं, तो वो कहीं आगे निकले, कोई एयर होस्टेस बने, कोई डॉक्टर बने, किसी की वो मदद करे कि वो बच्ची बड़ी होगी तो वो किसी का इलाज करेगी। तो हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं? तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ गलत हो रहा है और इसी वजह से हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। हम कहते हैं ना ज़वाल पजीर क्यों हैं? अभी तो हमारे मुल्क के हालात इतने हैं कि हम जी रहे हैं और सांस रह रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमारा सांस भी ख़त्म हो जाएगा और एक दूसरे से डंडे चलेंगे गलियों में कि ये इसने ऐसे क्यों, कि जिस वक्त इस तरह से हालात पैदा हो जाए तो हर बंदा ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो एक मरीज़ की कैफियत हो जाती है। वो पल्ले पैसे नहीं उतारे हुए, डकैतियाँ भी होंगी, वारदातें भी होंगी, सब कुछ होगा। वजह सिर्फ एक ही है, कुरान को छोड़ रखा हमने। और कुरान को छोड़ने की हमने गलती की हुई है। क्यों? कि हमारे उलमाओं ने गलत किया है। कुरान को अरबी में ही हमें समझाने की कोशिश करते हैं, उसे कम से कम हमें घर में पढ़ना चाहिए। घर में पढ़ें, आप उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ें, चाहे एक ही वर्का पढ़ लें, 2 वर्के पढ़ लें, लेकिन उसको समझ के पढ़ें। कुरान इतना मुश्किल नहीं है, कुरान बहुत आसान है पढ़ना, बहुत आसान है। और इसकी मैं आपको अभी डिटेल बताऊंगा कि कुरान के अंदर बहुत सी ऐसी आयत हैं जो कि अल्लाह ताला झूठ तो नहीं बोलेगा, अल्लाह ने तो बहुत सी आयत दी हुई है। और हमारे उलमा कहते हैं कि कुरान को ना पढ़ो उर्दू में तो ये तो गलत हो जाएगा, तुम गलत पढ़ लोगे, मौलवी पढ़वाएगा। तो ऐसी बात नहीं है भाई, हमने तो कानून पढ़ना है, अल्लाह का कानून पढ़ना है। कानून क्या कह रहा है कुरान के अंदर? तो मैं ये दिखाता हूँ, एक ये आयत है सूरह निसा की, सूरह निसा की सूरत है और आयत नंबर 82 है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? तो हमें गौर करना चाहिए ना। गौर क्यों नहीं करते हम? तो गौर करेंगे तो हमें पता लगेगा ना। तो गौर का मौल भी करवाएगा। उसके बाद फिर आगे आते हैं, सूरह कमर आयत नंबर 17 और 22 और 32 में है ये सूरह कमर की। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, यही लफ्ज़। अब ये देखो, कुरान के अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने बेशक कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो आसान तो बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत आसान है। मुश्किल में किसने डाला है? हमारे उलमाओं ने, कि भाई ये हमारे पास आएगा, उसका विरजार है कि उसका वो हदिया लगेगा, चंदा लगेगा, वो उसका मदरसा चलेगा। तो हम कुरान को उर्दू तर्जमे के साथ कम से कम पढ़ें। अगर आपको अरबी नहीं आती तो उसके ऊपर पढ़ें और उसको खुदा का खौफ करें और अपने आप को बचाएं जहन्नम की आग से। उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं, और रसूल कहेगा कि ए मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। ये क़यामत वाले दिन सवाल होगा। अल्लाह ताला नबी करीम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करेगा कि ए रसूल, तेरी उम्मत ये फ़िरक़ों में क्यों बट गई थी? तो वो अल्लाह ताला से क्या कहेंगे कि या अल्लाह, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था, इसलिए ये फ़िरक़ों में बट गई, इसलिए ये ज़वाल पजीर हो गई, इसलिए इसका बेड़ा गर्क हो गया, इसलिए ये दूसरे मुल्कों से जूते खाते रहे, इसलिए ये दूसरे मुल्कों से बेइज्जत होते रहे। क्यों? कि हमने कुरान को छोड़ दिया था। कुरान एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर इस कुरान के ऊपर हम अमल कर लें तो हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। ये वो उम्मतें थीं जो कि हज़रत उमर के दौर में और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में और हज़रत अली के दौर में कुरान को ही पढ़ के इन्होंने इलाकों को फ़तह किया था। तो उन लोगों ने कुछ लोगों ने जो बरतानिया जैसे दूसरे मुल्कों ने, इन्होंने कहा था कि यार ये मुसलमानों ने इतनी फताहत कैसे कर ली? तो उन्होंने कहा था कि भाई हाँ, उनके पास एक किताब है और वो कुरान है, वो कुरान को पढ़ते हैं, इस वजह से वो फतवाहत हासिल कर लें। तो इस वजह से आगे मैं फिर यही आयत, एक और आयत दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कुरान की सिर्फ निशानदेही आज को करवाऊँगा। और नसीहत है, तुम ना किसी से डरना ना गमगीन हो, तुम ही गालब रहोगे अगर साहिब ईमान रहे। ये किसे कहा जा रहा है? ईमान वालों को। तो ईमान वाले कैसे? हम तो आजकल जूते खा रहे हैं दुनिया में, हम बेइज्जत हो रहे हैं, हम ग़ुलाम बने हुए लोगों के, दूसरे मुल्कों के, अमदादें दूसरों से लेते फिर रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहा है कि और नसीहत है, तुम ना किसी से डरना
نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر صاحب ایمان. ہم صاحب ایمان ہے ہی نہیں. اگر صاحب ایمان